नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुराने समयों में ज़्यादातर लोग अपने घोड़ों का उपयोग परिवहन में, सामान ढोने में, कृषि करने में तथा अन्य कई कामों में करते थे। उस वक्त बड़े बड़े शहरों में अनेकों संख्या में घोड़ों का सड़कों पर दिखना एक आम बात थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ घोड़ों के उपयोग में लाने की मांग भी बढ़ने लगी और परिवहन क्षेत्रों में घोड़ों का अत्यधिक उपयोग होने लगा, जिससे भारी संख्या में घोड़ों को शहरों में लाया जाने लगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ये घोड़े शहरी लोगों के लिए बीमारी और गंदगी का कारण बनने लगी। दरअसल घोड़ों के अत्यधिक उपयोग के कारण घोड़ों से निकले गोबरों के तले यह शहर मानो डूबने से लगा। यह बात है 19वीं सदी की, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में लगभग 1,75,000 घोड़े रहते थे और एक दिन में एक घोड़ा लगभग 16 किलो गोबर तथा 1 लीटर मूत्र का विसर्जन करता था। अगर आप शहर के सभी घोड़ों को मिलाकर आकलन करें तो लगभग हर दिन वे न्यूयॉर्क की गलियों में 28 लाख केजी गोबर अर्थात 2800 टन गोबर और 1,75,000 लीटर अर्थात 38,494 गैलन मूत्र जमा कर देते थे। इस खुली गंदगी को निपटाने के लिए बहुत सारे सफाई कर्मचारियों की जरूरत पड़ी, जो अपने फावड़े और रिक्स के साथ गलियों में पेट्रोलिंग किया करते थे। चूँकि गोबर बहुत मात्रा में सड़कों पर पड़ा हुआ मिलता था, जिससे वे लोग गोबरों को तेजी से दफनाने में असमर्थ हो जाते थे, जिसके कारण हजारों टनों का गोबर शहर की सड़कों में जमा हुआ मिलता था। दिक्कतें सिर्फ घोड़ों के गोबरों से ही नहीं थी, बल्कि घोड़ों के शवों से भी काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जब एक घोड़ा अकस्मात शहर की किसी गली में मरा हुआ पाया जाता था, तो कोई एक व्यक्ति उसे अपने बल पर खींचकर दफनाने के लिए नहीं ले जा सकता, क्योंकि घोड़े का एक शव लगभग 600 केजी का होता था, जिसे अकेले हिलाना लगभग मुश्किल ही था। उदाहरण के तौर पर सन 1880 में सफाई कर्मचारियों ने औसतन 15,000 घोड़ों के शवों को शहर की गलियों से निकाला। परेशानियां बस इतनी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इतने सारे कचरे, गोबर और घोड़ों के शव बीमारी और मक्खियों का आशियाना बनने लगा था, जिससे टाइफाइड, तीव्र बुखार तथा अन्य कई प्रकार के बीमारी फैलने लगे थे। सन 1890 के एक आकलन के हिसाब से घोड़ों का यह गोबर हर रोज लगभग 30 लाख मक्खियों को जन्म देता था और गर्मी तथा शुष्क मौसम के समय जब यह गोबर सूख जाते थे, तब ये सूक्ष्म पाउडर के रूप में धूल बनकर लोगों के आँखों, कानों तथा भोजनों पर पड़ने लगते थे। उस वक्त न्यूयॉर्क के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस गोबर धूल को 20,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार भी ठहराया था। देखा जाए तो ऐसा मंजर सिर्फ न्यूयॉर्क में ही नहीं था, बल्कि ऐसे ही हाल इंग्लैंड की गलियों में भी बना हुआ था, जहां पर हर रोज लगभग 50 से 60,000 घोड़े परिवहन एवं माल ढोने का कार्य इंग्लैंड की गलियों में किया करते थे। यह परेशानी देश की सुर्खियों में तब आई जब सन 1894 में द टाइम्स न्यूज़पेपर नाम के अखबार ने बताया कि आने वाले 50 सालों में लंदन की सभी गलियां 9 फीट ऊंचाई वाले गोबर के पहाड़ तले दब जाएगी। बाद में इसे ही द ग्रेट हॉर्स मैन्योर क्राइसिस ऑफ 1894 के नाम से जाना गया। इस भयानक स्थिति की आलोचना सन 1898 में विश्व की पहली इंटरनेशनल अर्बन प्लानिंग कॉन्फ्रेंस में की गई, जो कि न्यूयॉर्क में है, लेकिन इससे कोई समाधान न निकला। ऐसा लग रहा था मानो शहरी व्यवस्था गोबरों के पहाड़ तले डूब जाएगी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और इस क्षेत्र में गाड़ियों का आविष्कार एक चमत्कार के रूप में उभरा। हेनरी फोर्ड, जो कि एक अमेरिकन उद्योगपति और फोर्ड मोटर के संस्थापक थे, उन्होंने अपने फैक्ट्रियों में कम कीमतों में गाड़ियां बनाना शुरू की। बाद में इलेक्ट्रिक ट्राम्स, मोटर बसेस
जैसी परिवहन गाड़ियां सड़कों पर दिखने लगी और घोड़े गाड़ियों का उपयोग खत्म होने लगा। 20वीं शताब्दी के साल 1912 तक ये दुर्गम परेशानी, जिसे पार पाना लगभग असंभव सा दिख रहा था, अब वह काफ़ी आसानी से खत्म होने वाला था। दुनिया के सभी शहरों में अब घोड़ों की जगह मोटर गाड़ियों का उपयोग होने लगा। यही कारण है कि उस वक्त गाड़ियों का एक ग्रीन विकल्प के रूप में उभरना काफ़ी असरदार रहा और हॉर्स मैन्योर क्राइसिस जैसी इस दुर्गम परेशानी का अंत हुआ।